welcome to the Career Launcher. मैं हूं नीलिमा and in today's class we will learn about the asexual reproduction in a multicellular organism and the third process that is nothing but the budding. So हमने budding इसके पहले भी पढ़ा है और वो भी किसमें पढ़ा है asexual reproduction in case of unicellular organism. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो budding वाला प्रोसेस है ये दोनों भी ऑर्गेनिज्म में ऑकर करता है. कौन से यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो यूनिसेलुलर में हमने जो एग्जांपल देखा था वो किस ऑर्गेनिज्म का था, वहां पे हमने एग्जांपल पढ़ा था ईस्ट का. ठीक है. एंड इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हियर वी विल लर्न अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रा. ठीक है. तो यहाँ पे हमको किसका एग्जांपल पढ़ना है, हाइड्रा का. सो दोनों भी केस में हमने बडिंग वाला प्रोसेस पढ़ा है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान में रखना कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आएगी तो वहां पे एग्जांपल आपको लिखना है किसका, ईस्ट का. और अगर बात आती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वहां पे आपको एग्जांपल लिखना है किसका, हाइड्रा का. क्योंकि इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मल्टीसेलुलर में हाइड्रा है और यूनिसेलुलर में कौन सा है, ईस्ट है. तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना. सो What happen in case of a budding? What happen in case of a budding? तो यहाँ पे आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हो फर्स्ट वाला, that is nothing but a parent hydra. तो हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है. सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, we get the daughter cell from the parent cell. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रा की इमेज दिख रही है that is nothing but a parent hydra. ये क्या हमारा parent हाइड्रा एंड दैट वन इज नथिंग बट जो पेरेंट हाइड्रा से जो न्यू हाइड्रा बनेगा दैट इज नथिंग बट क्या है वो, स्मॉल हाइड्रा और डॉटर हाइड्रा. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ बडिंग. तो बडिंग में जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं हाइड्रा का, अंडर द फेवरेबल कंडीशन. यहाँ पे क्या होता है, अंडर द फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, abundant availability or a plenty availability of a nutrient, food material and a water. फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, abundant, plenty, abundant और plenty availability of nutrients, फूड एंड वाटर. सो जब फेवरेबल कंडीशन रहती है, सो अंडर द फेवरेबल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ हाइड्रा, एट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाइड्रा बॉडी देयर इज एन आउटग्रोथ इज फॉर्मिंग. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब प्लेंटी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल रहेगा, उस टाइम पे क्या होता है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस हाइड्रा बॉडी, ये जो हाइड्रा दिख रहा है आपको, पहली बात तो ये जो हाइड्रा है which is live inside the water, ये कहाँ पे रहता है, प्रेजेंट इनसाइड द वाटर. सो अंडर द फेवरेबल कंडीशन मतलब जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल रहेगा, सो एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बॉडी, इसके बॉडी के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट में क्या फॉर्म होगा, एंड आउटग्रोथ फॉर्म होगा. दैट आउटग्रोथ किसकी वजह से फॉर्म होता है, ड्यू टू द रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ रीजनरेटिव सेल. मैंने क्या बोला कि अंडर द फेवरेबल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पार्ट. इसका स्पेसिफिक पार्ट मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर नथिंग बट द टेंटाकल्स. ये क्या है, टेंटाकल्स. सो टेंटाकल्स का बेसिकली यूज क्या होता है, ये क्या करता है, अपने फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए इसका यूज करता है. ये टेंटाकल्स का यूज हाइड्रा किसके लिए करता है, टू कैप्चर द फूड मटेरियल इनसाइड द वाटर. तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिक पार्ट, इसके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, आउटग्रोथ. जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है, ऐसा बहुत भी नहीं निकला हुआ है, तो ऐसे कुछ पार्ट बाहर निकलता है एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट द आउटग्रोथ. ये क्या है, आउटग्रोथ. सो ये आउटग्रोथ किसकी वजह से होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. ये जो आउटग्रोथ इसके स्पेसिफिक पार्ट में हुआ है, दिस इज हैपन ड्यू टू द रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ रीजनरेटिव सेल. इसके वजह से हुआ है रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल.
नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय रीजनरेटिव सेल। जैसे कल हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था किसका वाला, रीजनरेशन। रीजनरेशन जो सेकेंड वाली प्रोसेस है हमारी किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पे क्या होता है, रीजनरेशन होता है। और मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन क्यों होता है, उसमें जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, प्लानेरिया का। तो प्लानेरिया के बॉडी में ऐसे स्पेशल टाइप की स्टेम सेल प्रेजेंट होती है जिसमें एबिलिटी होती है टू डेवलप अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उस सेल में जो स्टेम सेल्स होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसमें बॉडी के दूसरे सेल्स को बनाने की क्या होती है, एक स्पेशल एबिलिटी होती है, which is due to which the regeneration is happened in case of a planaria। वैसे ही हाइड्रा में भी हो रहा है। हाइड्रा में क्या हो रहा है कि इसके अंडर द फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब बहुत क्वांटिटी में फूड मटेरियल वाटर प्रेजेंट रहेगा तब इसके बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है। देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक इससे निकाला है, ये जो छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है ये किसके वजह से निकलता है, ड्यू टू द रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ रीजनरेटिव सेल। सो दिस रीजनरेटिव सेल इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ अ स्टेम सेल। ये एक स्टेम सेल के जैसे ही है, क्या है, स्टेम सेल जैसे ही है जिसके अंदर एबिलिटी है रीजनरेशन करने की, मतलब न्यू सेल्स बनाने की क्या है, एबिलिटी है, जिसकी वजह से इस हाइड्रा के बॉडी में स्पेसिफिक जगह में क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकलता है एंड दैट आउटग्रोथ इज नथिंग बट द बर्ड। उसको क्या बोला जाता है, बर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बर्ड। जब हमने बर्डिंग का टाइप पढ़ा था किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और एग्जांपल हमने किसका पढ़ा था, ईस्ट का पढ़ा था। तो वहां पे भी कुछ इस तरीके से ऐसे आउटग्रोथ निकली थी, ऐसे कुछ डायग्राम थी। अगर आपको ध्यान में होगा तो, अगर ध्यान में नहीं है तो इसके पहले वाला जो बर्डिंग का वीडियो पढ़ा है हमने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप वो वीडियो गैलरी में जाके देख सकते हो। तो ऐसा हमने इसका एग्जांपल देखा था जहां पे ऐसी आउटग्रोथ निकली थी, ठीक है, मतलब पहले ऐसी डायग्राम थी कुछ हमारी, ठीक है, फिर इसमें ऐसे कुछ इलोंगेशन हुआ था, ठीक है। सो दिस इलोंगेशन, दिस इज नथिंग बट द बर्ड। और ऐसे ही इस हाइड्रा में भी हो रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर से मैंने ऐसे निकाला ये, सो दैट इज नथिंग बट द बर्ड। उसको क्या बोला जाता है, बर्ड। तो ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू द रिपीटेटिव डिवीजन ऑफ अ रीजनरेटिव सेल। दैट रीजनरेटिव सेल इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल व्हिच हैव अ एबिलिटी टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल मतलब यहाँ पे न्यू सेल्स बनाने की उसमें क्या है, एबिलिटी है, रीजनरेट कर रहा है, एंड जो आउटग्रोथ बाहर निकलता है दैट आउटग्रोथ इज नथिंग बट द बर्ड, ठीक है। तो आउटग्रोथ तो यहाँ पे निकल गया। सो आउटग्रोथ का क्या होता है, दिस आउटग्रोथ ग्रो प्रोग्रेसिवली, जिसको हमने क्या बोला है, बर्ड बोला है। दिस आउटग्रोथ इज नथिंग बट अ बर्ड। सो दिस बर्ड ग्रो प्रोग्रेसिवली एंड फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। तो ये जो छोटा सा पोर्शन यहाँ से निकला था स्टेम के जैसे, इसका क्या होता है, आउटग्रोथ होता है एंड इट फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। जैसे हम रोज का प्लांट देखते हैं, रोज के प्लांट को जब हम कट डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो उतना ही रहता है क्या, नहीं, फिर उसको छोटे छोटे स्टेम, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं। जैसे ये हमारा स्टेम का प्लांट, सॉरी रोज का प्लांट है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का था, स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, इसको कट डाउन कर दिया। क्या कर दिया, कट डाउन, क्योंकि ये सूखने लगा था। तो हमने इसको अगर कट डाउन करेंगे तो उसमें न्यू स्टेम, न्यू बर्ड्स निकलते हैं, ये हमको पता है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, पहले ऐसे कट डाउन कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके क्या हो गया है। सो आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब 15 डेज या 20 डेज के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से ऐसे छोटी बर्ड्स निकलना चालू होती है। क्या होती है, छोटी बर्ड्स निकलना चालू होती है। और कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, ये जो छोटा सा बर्ड यहाँ पे निकला था, इट ग्रोज प्रोग्रेसिवली एंड इट फॉर्म्स अ न्यू स्टेम। इट फॉर्म्स अ न्यू स्टेम। एक छोटा सा बर्ड ग्रो करता है और यहाँ से एक छोटी छोटी ऐसी स्टेम निकलती है जिसके ऊपर लीव्स आती है, ठीक है। सो कट डाउन करने के बाद ये ऐसा ही रहता है क्या, नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था
कि प्लांट में उसको कट डाउन करने के बाद या कोई एनिमल जैसे गोट है, बकरी है, अगर उसको क्या कर रही है, खा रही है, तो फिर से उसमें ग्रोथ होती है। इसके वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट में प्रेजेंट होती है, जिसमें एबिलिटी होती है फिर से रीजनरेशन करने की। इसकी एबिलिटी होती है रीजनरेशन। जैसे प्लानेरिया में हमने देखा था, किसको देखा था हमने, उसमें स्टेम सेल प्रेजेंट थी, कौन सी वाली, नियोब्लास्ट, जिसके वजह से अगर प्लानेरिया एक पार्ट में या दो पार्ट में भी ब्रेक डाउन होता है तो उसके हर एक पार्ट में एबिलिटी है कि एक पार्ट से पूरी बॉडी बनाने की। ये थोड़ा सा मैजिकल है बट इट इज अ रियलिटी, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी प्लानेरिया में होती है, वैसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट को अगर कोई एनिमल खा रहा है या हम उसको उसकी कटिंग कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो प्लांट हमने कट डाउन किया था वो फिर से क्या करता है, उसमें ग्रोथ होने लगती है। तो वो किसके वजह से होती है, ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वैसे ही हाइड्रा में भी है। हाइड्रा में क्या हो रहा है कि जब एक फेवरेबल कंडीशन थी, मतलब एबंडेंट फूड मटेरियल अवेलेबल था, उस टाइम में उसके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में एक आउटग्रोथ निकलती है। उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड। और ये जो बड होती है इट ग्रोस प्रोग्रेसिवली, उसकी ग्रोथ होती है एंड आफ्टर द ग्रोथ इट फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा, जिसको बोला जाता है नासेंट हाइड्रा। उसको क्या बोला जाता है, नासेंट हाइड्रा। नासेंट हाइड्रा का मतलब क्या होता है, जस्ट डेवलप, मतलब अभी अभी वो बना है, ठीक है। तो जैसे छोटा सा बच्चा जब उसका बर्थ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, न्यू बॉर्न बेबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यू बॉर्न बेबी। वैसे ही इस हाइड्रा से जो छोटा वाला स्मॉल हाइड्रा बना है उसको क्या बोला जाता है, नासेंट हाइड्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे इनिशियली आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो न्यू हाइड्रा निकला है ये स्टिल कैसा है, पैरेंट हाइड्रा से अटैच है। पैरेंट हाइड्रा से कैसा है, अटैच है। ये सेपरेट हुआ है क्या, नहीं, सेपरेट अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल हाइड्रा है, नासेंट हाइड्रा है, द डर्मल लेयर, डर्मल का मतलब क्या होता है, डर्मल यहाँ पे इसका नाम क्या, टेंटाकल्स, ठीक है। सो dermal layer and digestive cavity remain continue with parent hydra body। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नासेंट हाइड्रा बना है, स्मॉल हाइड्रा बना है, इट इज स्टिल अटैच टू द पैरेंट हाइड्रा। पैरेंट हाइड्रा को ये स्टिल अटैच है, सेपरेट हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो डर्मल लेयर है, डर्मल का मतलब होता है स्किन। कभी भी अगर वर्ड आता है, दिस वन इज अ रूट वर्ड, ये एक रूट वर्ड है। डर्मल का मतलब होता है स्किन। क्या होता है, स्किन। तो अगर कहीं पे भी ये वर्ड आता है तो वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। डर्मल का मतलब होता है स्किन। जैसे हमारा डर्मिकुल का पाउडर होता है जो समर के सीजन में मिलता है, तो उसका नाम से ही पता चलता है डर्मल पाउडर, मतलब डर्मल का मतलब होता है स्किन का पाउडर। तो डर्मल लेयर, इसकी स्किन अटैच अभी भी कैसा है, पैरेंट हाइड्रा से अटैच है। वैसे ही डाइजेस्टिव कैविटी मतलब जहां से फूड मटेरियल का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ध्यान क्या बोला गया है कि डर्मल लेयर एंड द डाइजेस्टिव कैविटी रिमेन अटैच टू द पैरेंट हाइड्रा। पैरेंट हाइड्रा को ये रिमेन अटैच है। तो इसका क्या मतलब होता है, डर्मल लेयर एंड द डाइजेस्टिव कैविटी जो पैरेंट हाइड्रा को अभी भी अटैच है, जिसके वजह से दिस पैरेंट हाइड्रा प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस, this parent hydra provide the nutritions, water and the food material to this nascent hydra। जैसे न्यूबॉर्न छोटा बेबी होता है, जैसे उसकी मदर उसको मिल्क प्रोवाइड करती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, वैसे ही इस पैरेंट हाइड्रा, ये जो पैरेंट हाइड्रा है, इसको ये जो स्मॉल हाइड्रा अटैच हुआ है उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड अ न्यूट्रिशियस फूड। क्योंकि वो अभी छोटा है, खुद का फूड मटेरियल डेवलप नहीं कर सकता है, तो इसके वजह से ये जो पैरेंट हाइड्रा होता है, ये छोटे
स्मॉल हाइड्रा को, नाइसेंट हाइड्रा को फूड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि स्टिल इसका डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी किसको अटैच होती है? पैरेंट हाइड्रा को अटैच होती है। और जब ये फुल्ली डेवलप होता है, जब ये नाइसेंट हाइड्रा, स्मॉल हाइड्रा फुल्ली डेवलप होता है, जब उसकी फुल्ली ग्रोथ होती है, उसके बाद इट सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा। ये पैरेंट हाइड्रा से क्या होता है? सेपरेट होता है एंड लाइव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू हाइड्रा। लाइव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू हाइड्रा, क्योंकि अभी उसकी फुल्ली डेवलप हो चुका है। जैसे स्टेम का मैंने यहाँ पे बताया, हमने इसको कट डाउन किया था, उसमें छोटा बर्ड आया था। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या होता है? ग्रो करता है और एंड आफ्टर ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब 1 साल हो गया, तो ये जो कटिंग वाला स्टेम था वो फुल्ली ग्रोथ होता है, वेल डेवलप होता है। अगर हम इसको कट डाउन करके इस स्टेम को अगर हम लोग सॉइल में बरीड करते हैं तो इस स्टेम से भी न्यू प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि वो ऐसा अभी कैसा है? मैच्योर्ड है, फुल्ली डेवलप है, उसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसके अंदर एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस। वैसे ही इसका भी है। जब ये स्मॉल हाइड्रा छोटा था, जिसको हमने क्या बोला था? नाइसेंट हाइड्रा, तो वो पैरेंट हाइड्रा को अटैच रहता है कब तक? जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। वंस इट फुल्ली डेवलप, that time it gets separated from the parent hydra and live independently as a new hydra। तो इस तरीके से एक parent hydra से we get the small hydra, that is nothing but the nascent hydra। तो इस तरीके से हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है by which process? by a budding। तो ये हाइड्रा भी कैसा है? हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाय विच प्रोसेस? बाय बडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमको छोटा वाला हाइड्रा मिला था और कुछ टाइम के बाद जब वो डेवलप हो गया, सो इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा। सो हाउ इन दिस वे द रिप्रोडक्शन by budding is occur inside the hydra। So in next class we will learn about the vegetative propagation, that is nothing but the fourth process of a asexual reproduction in the multicellular organism। ठीक है, so till then